सिद्ध योनियासन आ जाती है। ठीक है, अब दूसरे पैर को मोड़ते हुए ये पोजीशन, और इसमें पहले पैर की एड़ी जो है आगे तक अपने क्षेत्रों के नीचे की तरफ जो है वो रहनी चाहिए आगे। और दूसरा जो दूसरे पैर का टखना है वो पहले पैर के टखने के ऊपर होना चाहिए, अच्छी सी। ठीक है, और इसमें बिल्कुल रीढ़ सीधी, इसमें मुद्रा की आंखें बंद नहीं हो पड़ा, टखने से टखना, टखने पे टखना लगाना, बताओ यदि आगे तक जाएंगे असर दूरी पकड़ना है, सूखिया दूरी करनी है जी। तो कमर दे, कमर सीधी है, तनाव नहीं है, कंधों में, चेहरे पे, आंखें बंद की सकती, आंखें बंद, गर्दन सीधी, मुद्रा देखिए अपनी, बैठे की मुद्रा चिन्ह में बनाइए। आंखें बंद, एक बार सभी अपने शरीर का जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक, पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक, किसी अंग में कोई तनाव लागू नहीं है। हर स्थिति में हमें सुख की अनुभूति हो रही है। इसी के साथ में 5 राउंड ओंकार का आकार, उकार और मकार में तोड़ते हुए करेंगे। धीरे से श्वास अंदर लेंगे, आकाश से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट आकाश से स्टार्ट नहीं करेंगे, आकाश से स्टार्ट करते हुए स्वर को धीमे धीमे से लेकर के ऊंचे स्वर तक जाकर के वापस से डाउन में आना है। एक बार कोशिश कीजिए, इस प्रकार से उतारना हो रहा है। साथ में करेंगे, मेरे साथ में सभी। अंतिम राउंड।
केवल इतना अंतर है। सिद्ध योनि आसन जो है उसमें पहले पैर की एड़ी नितंबों तक जाती है, आगे तक। बाकी पोजीशन सिद्धासन और सिद्ध योनि आसन दोनों की सेम है। ठीक है, बैठकर किए जाने वाले कितने आसन हो गए आपके क्लियर? 3। सुखासन, सिद्धासन और सिद्ध योनि आसन, 3 आसन क्लियर हैं। अभी कौन से आसन में बैठे हैं अपन? शिथिल दंडासन में। ये भी बैठकर किया जाने वाला आसन है, शिथिल दंडासन। चौथा आसन ये हो गया बैठकर किए जाने वाले आसनों में। अभी बाय माउथ अपन रिपीटेशन करेंगे, फिजिकली बाद में करेंगे। लेटकर किए जाने वाले पेट के बल लेटकर किए जाने वाले कितने आसन कर चुके हैं अपन? पेट के बल लेटकर के किए जाने वाले आसनों में, क्योंकि लेटकर किए जाने वाले आसन 2 प्रकार के, पीठ के बल और पेट के बल। तो पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में कितने आसन कर चुके हैं अपन? कौन कौन से? सर्पासन, पेट के बल लेटकर के किए जाने वाले आसनों में है सर्पासन, मकरासन, शलभासन और आ जाओ धनुरासन। पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों में है धनुरासन। हंसासन पेट के बल लेट करके किए जाने, हालांकि वो हाथों पे आ जाता है। मयूरासन कंप्लीट कर लिया क्या आपने? मयूरासन आज मयूरासन हो जाएगा, हंसासन हो ही गया आपका। आओ सर बन। उसे परम शक्ति को याद करते हुए गुरु और शिष्य के जो संबंध हैं उनको प्रगाढ़ता प्रदान करते हुए आप प्रार्थना करेंगे। और सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य चैवेद्यकेन योऽपकरोतं प्रवरं मुनीनां पाताञ्जलिं प्राञ्जलिरातोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अभ्यास का क्रम चल रहा था। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम कराया कि सिर्फ रिटर्न कराया, पोजीशन तो ले मिले जो व्यायाम जी। ताड़ासन, शिथिल ताड़ासन,
इंडी बेलते तो लिया जी ध्यान रहे। ताड़ासन और शिथिल ताड़ासन। ताड़ासन का मतलब है शरीर बिल्कुल तना हुआ होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं ताड़ासन बोल रहा हूँ और आप अरे इंडे भगवान सत्यनारायण की कथा को नहीं चल रहे थे, योग अभ्यास कर रहे जो हैं। तो योग अभ्यास में पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। हम शरीर को गति देने के लिए अश्व संचालन आसन करेंगे। अश्व संचालन आसन जिसके द्वारा आप अपने शरीर को गति देंगे, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे और शरीर को ऊष्मा प्रदान करेंगे। इसके लिए आपने जिस प्रकार से सूर्य नमस्कार करते हो, तीसरी और चौथी पोजीशन पता है? तीसरी पोजीशन, हाँ, इस प्रकार से आपको लगातार संचालन करना है। अश्व जानते हो क्या होता है? घोड़ा। देखिए देख लीजिए एक बार। इस प्रकार से आपको नीचे आना है, आगे अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है और पैर को पीछे रखते हुए इस प्रकार से अपना पूरा जो शरीर है उस शरीर को पीछे से बैंड होना चाहिए। इस प्रकार से, ये नहीं है कि इस प्रकार से आपने लगातार रहे और श्वास लेते हुए इस प्रकार से देखिए, ठीक है। वापस से ऐसे, ठीक है। पोजीशन लेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। उसके बाद में आपको गति बढ़ानी है, मैं तैयार नहीं बनानी है, ठीक है। गति बढ़ाएंगे कल या परसों, क्योंकि आप सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, है ना। अरे तो और पीछे हो जाए, किसी के लाभ मत मारना, कमर पीछे पीछे से कमर लचकनी चाहिए, है ना। श्वास, अगर किसी का श्वास भर जाए तो रुक जाना, बाकी श्वास भरेगा नहीं, है ना। पोजीशन लीजिए, 1 2 चलो 3 4 5। इस सेक्शन को फॉलो कीजिए प्लीज। इस प्रकार से दोबारा से आपका बायां पैर पीछे और दायां पैर आगे, जैसे ये दायां पैर पीछे और नहीं, वो भी नहीं रहेगा, है ना। जैसे ही मैं एक बोलूं दायां पैर पीछे चला जाएगा और बायां पैर कहाँ जाएगा? आगे। रखना क्या है? अपने कंधे के जस्ट नीचे, ठीक है। 1 2 3, पैर को लंबा कीजिए, 4 5। देख इधर देखिए, सर की तरफ देखिए एक बार, गुरुजन को और एक बार उठा करके भेजना है, रख के और भेजना, उठा करके भेजना पीछे। कैसा पैर को पीछे जाना, 1 2 एक मिनट, पंजे पे वजन, पंजे पे वजन 4। दिखना चाहिए। इसको बताओ, इसको ये क्या है? पकड़ बच्चे हैं, पंजे पे वजन है, हाथों के पंजे पे। सुखासन की पोजीशन में बैठेंगे। रीढ़ और कमर गर्दन सब एक सीध में, तनाव या खिंचाव नहीं होगा कहीं भी। चिन्मय मुद्रा, कपालभाति के लिए तैयार। आसन जो है सिद्धासन नहीं होना चाहिए,
क्योंकि आज हमने आसन का अभ्यास किया है, आसन लंबा चलेगा ये, तभी तो आपको पता चलेगा कि सिद्धासन में किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होती है। कपालभाति का हम अभ्यास करेंगे। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। श्वास सामान्य चल रहा है। श्वास को बाहर निकालते स्ट्रोक्स के द्वारा गिनती करनी है। आप खुद को गिनती करनी है कितने स्ट्रोक में मार सकता हूँ, ठीक है। जब मैं कहूँगा भाई रुक जाओ मतलब वो होता है कि आपका श्वास अंदर से लगभग आपको ऐसा लगता है भाई श्वास छूट गया है या श्वास को पूरा हो गया है, वो उसके बाद में आप श्वास लेने के लिए जो तैयार होते हो, श्वास खत्म होना, श्वास लेना, उससे बीच में क्या बोलते हैं कुंभक। कुंभक के बाद में आप श्वास लोगे, गिनना आप कुंभक तक आप निष्ठ होगे, ठीक है। आंखें बंद और कपालभाति के लिए तैयार करो। मन में स्ट्रोक से देखना कितने स्ट्रोक मारते हो। महसूस कीजिए आपके ललाट में आपका जो पेरेंटल एरिया है उसमें हल्का सा सुकून, खिंचाव। एक बार फिर से कपालभाति के लिए तैयार, स्टार्ट। गिनिए। फिर से स्टार्ट। सबके नाक चेक कर रहा हूँ, सांस किस किस के आ रहा है। सामान्य सांस तो कोई नहीं ले रहा है। ओमकार के रिजल्ट्स को महसूस कीजिए। जब भी आप कपालभाति करोगे, आपके जो प्राण वायु है उसको महसूस करोगे। क्या ये कहे कि जो शीत के द्वारा होने वाले रोग हैं, जो हमारे जो वात जो रोग हैं, पित्त रोग होंगे, पित्त रोग ही तो होंगे, पित्त रोग बढ़ जाते हैं। पित्त का मतलब गर्म, पित्त का मतलब ही गर्म होता है। पित्त रोग बढ़ जाते हैं जैसे मान लीजिए श्वास है, दमा है। दमा भी बीमारी है क्या? श्वास की बीमारी है दमा। ये कब होता है? जब आपका चंद्र नाड़ी जो प्रबल हो जाती है, तब ये इस प्रकार से शरीर में वात बढ़ जाता है और आप इसकी क्या हो जाते हो? शिकार हो जाते हो। एग्जामिनर आएगा, आपको पूछेगा अनुलोम विलोम आते हैं, बिल्कुल सर आते हैं, तो मुझे बताओ कि जिस व्यक्ति को दमे की शिकायत है उसको चंद्र, तो ये तो हो गया कौन सा? चंद्र अनुलोम विलोम हो गया। चंद्र अनुलोम विलोम में हम शरीर को क्या करते हैं? शीतलता प्रदान करते हैं, ठीक है। ठीक उसका उल्टा सूर्य अनुलोम विलोम है। सूर्य कैसा है? तप्त है। तप्त है, गर्म तासीर का है, शरीर को ऊर्जा देता है।
और ऊर्जा भी किसी से बहुत ज़्यादा देता है, शरीर भर्ती देता है। अगर कोई व्यक्ति जिसके मतलब गर्मी का सबसे बड़ा पहचान तो ये होगा कि साहब मेरी बीपी बढ़ गई, ये कहते हैं ना, सीधी सी बात ये है, वही शरीर में ऊर्जा बढ़ गई या संसार बढ़ गया तो बीपी बढ़ गई। सूर्य का भी सबसे ज़्यादा प्रभाव कब पड़ता है? आसन कोई सा भी बैठो, कोई सी भी आसन में बैठो, आसन कोई सा भी हो लेकिन स्थिर हो और सुखपूर्वक हो, शरीर बिल्कुल सीधा हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन सामने होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए और आपकी जो अंगूठा है इस अंगूठे के द्वारा, मुद्रा यही है ना अपनी, मुद्रा तो यही है ना, प्राणायाम की मुद्रा यही है, तो अंगूठे के द्वारा हम इसको क्या करते हैं? बंद। इसको दाएं को करेंगे या बाएं को? अंगूठा कहाँ लगाते हैं? दाएं में, दाएं नासिका करके बंद कर देंगे, कीजिए। और आपकी जो कोहनी है, इस कोहनी को आप इस धड़ के पास भी रख सकते हैं। इस प्रकार से रखने से क्या होगा, कोहनी में खिंचाव तो होगा, आपका ध्यान सा रखना जाएगा, कोहनी के ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार यूँ चिपका सकते हो, आप नीचे रख सकते हो, चिपकाने वाले। आंखें बंद महसूस कीजिए, 9 चक्र आपको करने हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। धीरे धीरे श्वास अंदर जानी चाहिए, धीरे धीरे बाहर आनी चाहिए। आप महसूस कर रहे हो ठंडी और शीतल वायु आपके बाएं नासाछिद्र से प्रवेश करती है, शरीर के अंदर जाती है, आपके पूरे शरीर को शीतलता प्रदान कर रही है, महसूस कीजिए। और आपके अंदर जो दूषित प्राणवायु बनती है वह वापस से लौट करके फेफड़ों से इकट्ठे होकर के कंठ के द्वारा आपके नासाछिद्र से वापस से बाहर निकल रही है। अंदर जा रही वायु के द्वारा आप सकारात्मक विचारों को महसूस कीजिए और लौटती ही वायु से आप अपने नकारात्मक विचारों को महसूस कीजिए। नकारात्मक विचारों को बाहर जाने दीजिए, सकारात्मक विचारों को अंदर आने दीजिए। इस प्रकार से अपने नाक को रखना है, ऊपर रखना है और 9 चक्र इसके फिर से पूरे करने हैं। आंखें बंद ही रखेंगे। जिस प्रकार से आपने चंद्र अनुलोम विलोम किया उसी प्रकार से सूर्य अनुलोम विलोम करना है। सूर्य अनुलोम विलोम के द्वारा आप अपने शरीर को जो शीतलता प्रदान हुई है, जो आपके शरीर में ठंडक हुई है, या ये कहे कि आपके शरीर में जो थकावट हुई है उसको दूर करने के लिए आप सूर्य अनुलोम विलोम कर रहे हो। महसूस कीजिए अपने शरीर में हो रहे बदलावों को। चक्र पूर्ण हो चुके हैं। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर, आंखें बंद ही रहेंगी और महसूस कीजिए, लंबी और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आपके दोनों नासाछिद्र सकारात्मक विचारों का संचार आपके मस्तिष्क में हो रहा है। नकारात्मक सारे आसनों का कल अभ्यास करेंगे, टोटल आसनों का। तो अब शरीर को विश्रांति देने के लिए हम DRT का अभ्यास करेंगे। सुखासन में बैठिए, टेस्ट के लिए बाहर जाने,
लंबी गहरी सांस लीजिए और अपनी जीभ को ऊपर उठाते भ्रामरी की आवाज। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास। जोन को महसूस कीजिए। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास। हल्की सी और शरीर बिल्कुल शांत और शिथिल, आंखें बंद। पूरे शरीर को शांति प्रदान करने के लिए आपने जो आसन, प्राणायाम और योगाभ्यास किया है उसके दौरान या दैनिक गतिविधियों के दौरान आपके शरीर और मस्तिष्क शारीरिक और मानसिक जो थकावट हो जाती है, जो तनाव उत्पन्न हो जाता है, उस तनाव को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, धीरे से आपके ध्यान को पैर के जो तलवे हैं उनकी ओर लेके जाओ और अपने शरीर को पैर के तलवों को शांति प्रदान करो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो।